देखिए मार्केट अगर आपका R1 और R2, ठीक है, इधर आपका S1 S2, ठीक है, अगर कॉल साइड ऊपर डायरेक्शन, पुट साइड नीचे डायरेक्शन दे रही है, ठीक है, कॉल साइड ऊपर, पुट साइड नीचे, तब क्या करती है, अगर मार्केट आपका R1 में मार्केट है तो ये कॉल साइड क्या होता है, अगर इनकेस चेंज कर देता है डायरेक्शन नीचे साइड, तो फिर यहाँ पर अगर हम लोग कॉल लेते हैं R2 के लिए, तो फिर ये बहुत स्पीड गिरती है, ये जैसे डायरेक्शन चेंज करते हैं बहुत स्पीड R1 के पास, सॉरी S1 के पास आती है, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन दे रहा है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन दे रहा है, तो कभी भी जिस रेंज में घूमेगा, ठीक है, जिस रेंज में घूमेगा उस रेंज के नीचे हम लोग नहीं बाइंग करेंगे। यानी कि ये आपका S1, ये आपका R1 लाइन है और ये आपका S1 लाइन, ये दोनों के बीच मार्केट अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन देगा तो फिर हम लोग ये दोनों लाइन के बीच ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट अगर यहाँ पर है तो फिर हम लोग यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे इस लाइन में, और मार्केट अगर ऊपर में है तो फिर इस लाइन में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, या फिर हम लोग R1 R2 में ट्रेड करेंगे, या फिर हम लोग S1 में ट्रेड, सॉरी S2 में ट्रेड करेंगे। ठीक, क्लियर। जी सर। अगर मार्केट दोनों धीरे धीरे ऊपर डायरेक्शन दे रहा है, मतलब ये भी, ये आपका जैसे मार्केट बना हुआ है, ठीक है, ये ऊपर डायरेक्शन दे रहा है, अगर इनकेस पुट साइड, ठीक है, अगर इनकेस पुट साइड ऊपर डायरेक्शन दे रहे के बाद नीचे डायरेक्शन दे रहा है, ठीक, अगर ये ऊपर डायरेक्शन और ये नीचे डायरेक्शन दे रहा है, तो फिर हमको क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये अगर जब नीचे साइड डायरेक्शन देगा तो फिर मार्केट इसके ये आसपास घूमेगा, ठीक है, मतलब ये ऊपर ये नीचे डायरेक्शन दे रहा है तो मार्केट, ये आपका S1, ये आपका R1, ये आपका R2, ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, R1, सॉरी S1 और R1 के बीच घूमेगा, ठीक है, और हमको कैसे पता चले, ये डांस करते रहेगा, ये ऊपर साइड डांस करते रहेगा और ये एक बार ऊपर दिखाएगा एक बार नीचे दिखाएगा, ठीक है, अगर ये ऊपर साइड दिखाया तो फिर क्या करता है, या फिर नहीं भी दिखाता है, मतलब अगर डांस करते रहेगा, ठीक है, और इन केस अगर R1 का लेवल को तोड़ देता है, R1 का लेवल को तोड़ के ऊपर चल जाता है, तो फिर हम लोग R1 के ऊपर ट्रेड लेंगे R2 तक, ठीक है, अगर इसको तोड़ देता है इस कंडीशन में, तोड़ने के बाद मतलब कि अगर ये आपका जो स्टॉप लॉस है, मतलब ये ऊपर का जो लेवल है, ऊपर का 22,524 बना हुआ, ठीक है, सपोज 524 बना हुआ, तो जैसे ये 22,530 को पार करता है, मतलब 5-10 पॉइंट जैसे ऊपर चल जाता है, उस टाइम हम लोग बाइंग करेंगे एकदम एग्जैक्टली टारगेट पे नहीं, ठीक है, इस पॉइंट में हम लोग एंट्री करेंगे, जब इस पॉइंट में हम लोग एंट्री करेंगे तो उस टाइम हम लोग को क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि मार्केट अभी चेंज कर दिया। बात समझ में आया? ये बोले क्लियर हुआ, दोनों अगर एक साइड अगर मतलब डांस करते रहे ऊपर नीचे, जब डांस करते रहेगा तो फिर हमको ट्रेड कहाँ लेना है। यस सर। हेलो, क्लियर है ना? सर इस टाइम में जब हम ट्रेड लेंगे, जैसे हमने डांस, जैसे यहाँ से लेवल ब्रेक होता है R1 की तरफ, जैसे R1 ब्रेक करके R2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो अभी जो लेवल लेंगे हम कॉल साइड के लेंगे, पुट साइड के लेंगे? कॉल साइड के लिए लेंगे, क्योंकि ये लाइन अगर चेंज कर देती है, मतलब ऊपर R1 को क्रॉस करके पार हो जाती है, तो फिर ये अगर डांस भी करते रहेगा तो फिर ये R2 के पास जाएगी, मतलब रिटर्न आपका S1 के पास नहीं जाएगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऊपर साइड डायरेक्शन है, कंसिस्टेंसी जब ऊपर साइड डायरेक्शन होगा तो ऊपर की साइड ही जाएगा। क्योंकि ये कॉल साइड ऊपर से, ऐसा भी बहुत दिन कंडीशन मिलेगा कि ये ऊपर साइड डायरेक्शन देगी, ठीक है, ये जब ऊपर साइड डायरेक्शन देगा और एक कोई एक साइड अगर डांस करते रहेगा, तो अगर उस लेवल को तोड़ देता है तो फिर हम लोग उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे जिस डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी ट्रेड होगा, मतलब कंसिस्टेंसी डायरेक्शन दिखाएगा। बात समझ में आए? इस जगह में हमको पुट नहीं लेना है। क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। और अगर इस साइड अगर मतलब डांस कर रहा हो, एक बार ऊपर दिखा रहा है और एक बार नीचे, और इस साइड नीचे डायरेक्शन है कंसिस्टेंसी, ठीक है, तो उस टाइम में ये आपका ये आपका R2, ये आपका R1 और ये आपका S2, सॉरी S1 और ये आपका S2, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पर है, ठीक, तो फिर हम ट्रेड कहाँ लेंगे, या फिर हम लोग का दो पोजीशन बनता है ट्रेड लेने का, या फिर हम लोग R2 में ट्रेड लेंगे, ठीक, या फिर हम लोग जब R2 को
तोड़ के नीचे आएगा, ठीक। R2 को तब जब तोड़ के नीचे आएगा 5-6 पॉइंट, जैसे हम लोग 22,522 में अगर दिखा रहा है लेवल R1 का, ठीक है, 22,522, ठीक। ये अगर 22,515 आएगा उस टाइम हम लोग पुट साइड डायरेक्शन के लिए लेंगे, क्योंकि इधर कंसिस्टेंसी है तो इस डायरेक्शन में हम लोग कॉल नहीं लेंगे, ठीक है। अगर इस लेवल को तोड़ देता है, क्योंकि तभी तोड़ेगा जब ये डांस करते रहेगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है। और ये आपका जब ये अगर लेवल को तोड़ देता है तो फिर ये इसके बीच आ जाता है, ये दोनों के बीच आता है ना। तो ये दोनों के बीच जब आता है तब आपका क्या होता है, ये अगर डांस भी करते रहेगा तब पर भी ये आपका S1 के पास आएगी, S1 के पास आएगी ना। जहां तक जो ट्रेड लॉस में होता है, मतलब स्टॉप लॉस हिट होता है, ये इसके चलते इस चीज को नहीं पकड़ पाता है कि एक साइड डांस कर रहा है ऊपर नीचे और एक साइड कंसिस्टेंसी है, या फिर इस साइड ऊपर से है और इस साइड ऊपर नीचे डायरेक्शन दे रहा है। समझ में आया? हाँ सौरभ बोलो। सर एक्चुअली जैसे हम लोग स्टॉप लॉस मान लीजिए कॉल साइड के लिए ले रहे हैं, ठीक है। R1 जैसे आपका यहाँ पे 22,513 हुआ है, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस का जो सपोर्ट होगा, मतलब स्टॉप लॉस जहाँ पे हम लोग मतलब रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों का यहाँ पे है आपका 22,500, ठीक है। 22,500 में अगर रखा हुआ है तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 22,500 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो उस टाइम भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, मतलब स्टॉप लॉस के बाद। स्टॉप लॉस के लिए मतलब स्टॉप लॉस रहेगा नहीं वहाँ पे। नहीं, स्टॉप लॉस यहाँ क्या होता है, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है। इस जगह में अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट में अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है। 5 रुपए का मिनिमम 10 रुपए, निफ्टी में ट्रेड लेंगे तो 5 से 10 रुपए का ट्रेड होता है, और बैंक निफ्टी में ट्रेड लेंगे तो 20 रुपए का 15 रुपए का स्टॉप लॉस होता है, इस पॉइंट में अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है 22,513, ये कौन सा लेवल में है, मतलब कौन सा स्ट्राइक प्राइस में है? आप 100% में क्लिक कीजिए ना इधर पुट साइड वाला। 22,500 में अगर करेंगे तो फिर हम लोग का इस लेवल में है, इस लेवल में है ना। तो एग्जैक्टली हम इस पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं क्या पुट साइड के लिए? अब हमको ये चीज देखना है, ये मार्केट कहाँ पर है, ये आपका R1 में है कि R2 में, क्या दिख रहा है, मार्केट कहाँ पर है? ठीक है, मान लीजिए R2 पे है। R2 पे है, हाँ मान लीजिए R2 पे है, ठीक है। हाँ। तो हम लोग वो जो एग्जैक्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है, जैसे आप दिखाए कितना में था 496 पे, हाँ। तो उस टाइम हम लोग मतलब एंट्री कर सकते हैं ना? नहीं, ये R2 में लाइन है, अगर ये R2 में लाइन है, ठीक है, अगर ये R2 में, तो R2 में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, ये आपका जस्ट R1 को क्रॉस किया है, हाँ। ये वाला R1 को क्रॉस किया है, तो फिर इस पॉइंट में हम लोग ट्रेड कॉल के लिए लेंगे। यहाँ पर हम लोग कॉल के लेंगे, कब लेंगे, जब इधर कंसिस्टेंसी होगा और इधर आपका रुका रहे, उधर इधर आपको ऊपर नीचे एक बार डांस करते रहेगा। नहीं मतलब पुट साइड के लिए बोल रहे थे, कंसिस्टेंसी पुट साइड रहेगा, मतलब हाँ पुट साइड चाहे कॉल साइड रहेगा, हम वही बोल रहे थे। मान लीजिए कंसिस्टेंसी आपको पुट साइड में, अब यहाँ पर ये वाला मार्केट कहाँ पर है, R1 में कि S1 में या R2 में? आप एक बार वहां पे क्लिक कीजिए ना। अच्छा कहाँ है? R2 के आसपास। R1 को क्रॉस किया है, हाँ R1 को क्रॉस किया ना, जस्ट R1 को क्रॉस किया है, हाँ। तो फिर हम लोग का ट्रेड कहाँ बनता है? कॉल कॉल साइड के लिए यहाँ पर हम लोग क्या ट्रेड करेंगे, कॉल साइड के लिए ट्रेड करेंगे, कब करेंगे, जब इधर डायरेक्शन कंसिस्टेंसी होगा और इधर डांस करते रहेगा, या फिर इधर का डायरेक्शन ऊपर साइड होगा। बात समझ में आए? R1 में मार्केट है ना, R1 को जस्ट क्रॉस किया है, मतलब एग्जैक्टली हम लोग कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं? जस्ट और 2-3 पॉइंट और 2-3 मतलब 5-6 पॉइंट नीचे, इससे 5-6 पॉइंट नीचे एंट्री कर सकते हैं, इससे 5-6 पॉइंट नीचे एंट्री कर सकते हैं और नीचे, क्योंकि इसका देखिए कहाँ पर है, क्रॉस किया ना। 96। हाँ हम वही बोले ना, पहला वाला कंडीशन। अच्छा अच्छा, हाँ तो वही ना, हम भी वही मतलब पूछ रहे थे कि मतलब कहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, 5-6 पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, बफर रख सकते हैं। बफर रखना है, बफर जब उसको पार करता है तब हमको एंट्री लेना है। हाँ वही बोल रहे हैं, बफर ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो होता है, ठीक है, जो स्टॉप लॉस होगा, पॉइंट रहेगा है
एग्जैक्टली बोल रहे आप जो दिखाए 496 रहेगा हाँ, उससे 5-6 पॉइंट नीचे बफर, तो एग्जैक्टली आपका स्टॉप लॉस हाँ। कितना, स्टॉप लॉस इंडेक्स में 10-15 पॉइंट का बनेगा, तो इंडेक्स में 10-15 पॉइंट का बनेगा तो फिर आपका स्टॉक में ऑप्शन में कितना ही बनेगा, 5 पॉइंट 6 पॉइंट उतना ही बनेगा ना। हाँ। उससे ज्यादा बनेगा ना, और इतना छोटा स्टॉप लॉस में अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है हम लोग को। जी वही पूछ रहे थे, बहुत अच्छा ट्रेड होता है इसमें, बहुत अच्छा ठीक है। ट्रेड वही होता पूछ रहे थे क्योंकि वो वाला चीज में कंफ्यूजन है कि एंट्री किस पॉइंट पे लेना था। है। क्लियर है ना। हाँ क्लियर है। आलोक कुछ डाउट? नहीं सर, डाउट तो नहीं, बट ये पॉइंट मच क्लियर भी नहीं है। क्लियर नहीं है कहाँ एंट्री लेना है? नहीं, एंट्री की तो पॉइंट समझ गए कहाँ लेना है। जैसे हमने समझा कि जो अगर मार्केट एक कंसिस्टेंटली एक बेस में चला, जैसे सपोर्ट साइड या और रेजिस्टेंस साइड की तरफ जा रहा है, जैसे हमारा R1 ब्रेक करता है तो उसको 5, जैसे 100 पर 22,500 पर हमारा R1 है और 22,500 से ब्रेक किया तो 5-10 पॉइंट को गैप करके हम उसको ट्रेड ले सकते हैं कॉल साइड में। हाँ, और जो उस टाइम जो हमारा एसएल होगा तो जो हमारा बफर अमाउंट पॉइंट रहेगा वो एसएल हो जाएगा। एसएल हम लोग कोई होगा जिस लेवल को क्रॉस किया है, क्रॉस लेवल एसएल हो जाएगा। वो क्रॉस लेवल एसएल हो जाएगा। बस क्रॉस लेवल, अगर कॉल साइड के लिए एंट्री लिए जो क्रॉस लेवल उससे 4-5 पॉइंट बफर नीचे, और अगर पुट साइड के लिए एंट्री लिए तो 4-5 पॉइंट नीचे, सॉरी ऊपर एसएल। क्लियर? हाँ ठीक है सर, ओके। क्लियर है ना? नहीं है तो फिर एक बार वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। यस सर, ओके। क्लियर है? यस सर। हमको मतलब हमको सावधानी से ट्रेड लेना है S1 में, और सावधानी से हमको ट्रेड लेना है R1 में। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, ज्यादातर स्टॉप लॉस हिट होने का ये होता है। अगर मार्केट का डायरेक्शन अगर हम लोग सही तरीके से नहीं पकड़ पाए तो फिर ये दोनों का स्टॉप लॉस ज्यादातर हिट होता है। समझे? ये आपका R2 में और ये आपका S2 या फिर S3 में, इसमें आपका स्टॉप लॉस ना के बराबर ही होगा। समझे? हमको जबरदस्ती याद रखिएगा, कभी भी हम लोग जबरदस्ती या फिर R1 या फिर R2 S2 में ट्रेड नहीं लेंगे। R1 और S1 में अगर मार्केट पूरा क्लियर मेरे को समझ में आ रहा है कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में डायरेक्शन क्या चल रहा है, तभी हम लोग R1 और S1 में ट्रेड लेंगे। नहीं तो फिर हम लोग बैठे रहेंगे जब तक ना R2 के पास आए, मतलब आखिरी लाइन तक, या फिर जब तक S3 के पास ना आए या फिर S2 के पास ना आए। समझ में आया? अभी हम लोग को जो ट्रेड लेना है, स्टार्टिंग में जो ट्रेड लेना है, हमको ऊपर वाला नंबर को, ऊपर वाला लास्ट लाइन पे लेना है, या फिर R1 अगर दिखाएगा तो R1 के पास, और R2 लाइन दिखाएगा तो R2 के पास, या R3 लाइन दिखाएगा तो R3 लाइन के पास। ठीक है, और कॉल पुट साइड के लिए ये ट्रेड है। और कॉल साइड के लिए अगर हमको अभी ट्रेड लेना है तो कॉल साइड के लिए ट्रेड लेंगे तो ये फिर S1 में, सॉरी, अगर लास्ट S1 दिखाया तो फिर S1 में, अगर लास्ट S2 दिखाया तो S2 में, या लास्ट S3 दिखाया तो S3 में। क्लियर? हमको बस खाली अभी जो ट्रेड लेना है अभी इस लास्ट लाइन में लेना है। लास्ट लाइन जो एस दिखाएगा वहां ट्रेड लेंगे, और लास्ट जो आर दिखाएगा वहां ट्रेड लेंगे। जब ये वाला आपका 3 से 4 वीक हाथ बैठ जाएगा इस लास्ट लाइन में, तब आपका अब इजीली बीच का लाइन में ट्रेड ले सकते हैं। समझ में आया? बस ठीक है। माइंड को क्लियर रखना है कि बीच में अगर मेरे को क्लियर नहीं, मार्केट क्लियर नहीं है, बीच में हम ट्रेड नहीं लेंगे। और लास्ट में मार्केट में लास्ट लाइन 2 बार 3 बार मिलेगा ही। समझे? क्लियर है? अब बताइए इसको, इसमें से किसको इसको क्लियर नहीं हुआ? कौशिक समझ में आया ट्रेड कहाँ लेना है? सर हाँ समझ में आया। आया सर। आइए ना। हम्म। Okay. आलोक के क्वेश्चन है? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। नहीं, हम पूछ रहे क्वेश्चन। ये जो नेगेटिव दिखाया है,
है या 0%? क्यों है? क्योंकि स्क्रीन फ्रीज हो गया है सर, माउस एक ही जगह दिख रहा है। कहाँ पे, किस स्टेप पे? इस पॉइंट में। दिख रहा है? नहीं तो वाई चेंज में देखिए कि यहाँ पर आपका 0% है, क्यों है? इस स्ट्राइक प्राइस में मूवमेंट नहीं है। इसकी बात 22,400 की बात कर रहे हैं ना, जो वाई हाँ चेंज में 0% दिखा रहा हाँ, है। 22,400 की बात कर रहे 22,300 में हैं। भी 0% है, हाँ क्योंकि इस स्ट्राइक प्राइस पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसकी वो नहीं हो रही है, मतलब बाइंग सेल कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है इस स्ट्राइक प्राइस पे। यहाँ तो नीचे नंबर दिख रहा है। नीचे तो नंबर दिख रहे हैं, बट पार्टिकुलरली ये स्ट्राइक प्राइस 0 इसलिए हो गया है कि यहाँ इस स्ट्राइक प्राइस में मूवमेंट नहीं चल रहे हैं अभी। जिसे होता है ना कि हम क्या बोलते हैं उसको, बाइंग सेल जो हो रहे हैं, इस पे 0 हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं होती है। यहाँ पर जितना सारा स्ट्राइक प्राइस होती है, हर स्ट्राइक प्राइस में कुछ ना कुछ बायर एंड कुछ ना कुछ सेलर हो गए। सौरभ, हाँ सर। बोलो। सर वहाँ पे अगर इसलिए नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर सेलर का पोजीशन बना हुआ है, मतलब नेगेटिव इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटिंग भागा हुआ है ज्यादा। कॉल राइटिंग ज्यादा मतलब भागा, मतलब क्या बोलेंगे, मतलब घटा हुआ है। घटा हुआ मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग नहीं मिल रहा मेरे को। मीनिंग कौशिक, मतलब वहां से निकला है और क्या, कॉल राइटर वहां से ज्यादा मतलब क्वांटिटी में निकला है, जितना नेगेटिव दिखेगा उतना क्वांटिटी में निकला हुआ है। कौशिक हाँ सर। बताओ। सर एक बार क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करिए तो। वाई चेंज में यहाँ 0% है, मतलब यहाँ देखिए कुछ नेगेटिव है, ठीक है? क्यों है? अच्छा, सो ये जो 0 है ना, सो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सब नहीं बैठा होगा, या फिर जो ये है इसका मूवमेंट नहीं चल रहा होगा शायद। अच्छा देखो, वाई चेंज का मतलब होता है ये डेली का दिखाता है कि आज का जो मोमेंट है, आज का मोमेंट क्या हुआ है, कितना वाई में एंट्री हुआ और कितना वाई में एग्जिट हुआ है।